अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। चालू। नमस्कार दोस्तों, हैंड फुट एंड मेरिडियन माइक्रो सिस्टम में आपका स्वागत है। हम आज पेन के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारी बॉडी में ये पेन्स आते क्यों हैं, और आए हैं तो हम नेचुरल वे में इसको किस वे से दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पेन। देखिए, पेन क्या होता है, कहीं भी कोई भी सेल्स में, बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में, पूरी बॉडी में पूरे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो हमें जब दर्द होता है तो सबसे पहले कौन बताता है हमें? ब्रेन हमें बताता है कि हमें कहीं पे कोई पेन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया से एक मैसेज आता है, तो ब्रेन उसे इवेल्युएट करता है। मतलब अगर पेशेंट को आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोमा में पेशेंट है, आप उसको कोई भी चोट लग जाए, कोई कीड़ा चले, उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्रेन उस समय उससे कनेक्ट नहीं है। मतलब पेन सेंसेशन में हमारा बहुत बड़ा रोल किसका हुआ? हमारे ब्रेन का। कि सेल्स वहां पे, हमारी पूरी बॉडी एक सेंसरी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। जैसे एक सिंपल भाषा में समझें कि एक कीड़ा आपके पैर में चला तो आपको फील होता है, आपके ब्रेन को मैसेज गया थ्रू स्पाइन से होता हुआ उस नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंसरी नर्वस सिस्टम, कि वहां पे कुछ चल रहा है। तो आपका ब्रेन मोटर एक्शन में आ गया, जो सेंसरी नर्व था, कि कुछ वहां चल रहा है, तो वहां पे वो ऑर्डर करता है दूसरे हाथ को कि कुछ हटाओ, इसे कीड़ा चल रहा है। तो एक मोटर एक्शन आता है, हाथ उसको हटाता है। मतलब ब्रेन से सारा कनेक्शन, हमारा जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वहां पे हमारा सेंसरी नर्व एरिया है, जिसको हम ये अभी देखेंगे हमारा इसमें ब्रेन में कहाँ प्लेसमेंट है, और उधर से हमें वो ऑर्डर होता है। मतलब कि हमारा जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, वो ब्रेन को मैसेज जाती है कि समथिंग रॉन्ग है, और ब्रेन उसको इवेल्युएट करके वहां पे फिर डिफरेंट वे में आपको अलार्म देता है। मतलब एक पेन के रूप में सेंसेशन ब्रेन को जाती है कि कहीं सेल्स में कोई रुकावट हो रही है, या सेल्स को कोई नरिशमेंट नहीं मिल रही। सेल्स जो है वहां पे अपना वो चिल्ला रहे हैं कि हमें कोई रुकावट है, हमें नरिशमेंट नहीं मिल रही, वहां फ्रेश ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो इस वे में वहां पे हमें पेन की फीलिंग आती है। और ये जो हमारा डिफरेंट वे में, अब ये मॉडर्न सिस्टम है, अगर हम समझे जैसे कि हम किसी गर्म तवे को छुएं, तो एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, जगह जगह, जो हमारे स्किन, मसल, जॉइंट्स, ऑर्गन, और पूरा जो है नोसिसेप्टर्स वहां पे लोकेटेड होते हैं, जहां से वो स्पाइन को मैसेज जाता है। स्पाइन से पूरा ब्रेन को वहां पे हाइपोथैलेमस में जो पेन सेंटर्स है वहां पे मैसेज जाता है। तो इस तरह से हमें फीलिंग होती है पेन की। अब ये जो पेन एक्यूपंक्चर सिस्टम में कहा गया, एनी पेन इज स्टैग्नेशन ऑफ की, और की कैरीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। की मींस एनर्जी, एनर्जी का लॉ है कि इट कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। मतलब जहां पे की रुकेगी, एक अभी की बताएंगे कि आपकी एनर्जी किस वे से वहां पे चल रही है, और कहाँ कहाँ पे वो जो है वो शो अप होती है, जो वहां पे की जो है। इसमें हम पहले देखते हैं कि इस वे से हमें ये पेन रिसीव होता है। और हमारा ब्रेन बॉडी में एक ही ऑर्गन है कि जहां पे हमें पेन रिसीव नहीं होता। कौन सा ऑर्गन है वो? दैट इज इंटरनल ब्रेन। अब आपको जी इंटरनल ब्रेन पे अगर पेन रिसीव नहीं होता तो हमें माइग्रेन और सिर दर्द क्यों होता है? वो हमारा जो माइग्रेन, आपने पीछे एक न्यूज सुनी थी, एक एम्स में एक लेडी का पूरा ब्रेन का ऑपरेशन, उसे ट्यूमर था, और वहां पे ऑपरेट किया गया न्यूरो सर्जन के द्वारा, और वहां पे फिर उन्होंने, मतलब वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी और उसे कहा तो तुम पढ़ते रहो, क्योंकि जहां उसका ट्यूमर था वो बिल्कुल ब्रेन में, जहां हमारे स्पीच सेंटर होते हैं उसके बिल्कुल नियर था। तो उन्हें ये डर था कि अगर हम इसे एनेस्थीसिया दे के जो है वहां पे अगर ये ऑपरेट करेंगे, तो फिर वहां पे वो पेशेंट की आवाज भी जा सकती है। तो वो बोलती रहेगी, उसे हनुमान चालीसा रटा हुआ था, वो पढ़ती थी, और वो बोलती रही, और इधर से ये ऑपरेट करते, और पेशेंट को कोई फीलिंग नहीं थी। फिर फीलिंग कहाँ से आती है? हेडेक होता है, हमें माइग्रेन होता है, तो कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन में जो है ये हमारे ड्यूरा मैटर और पाए मैटर्स होते हैं, वहीं पे नोसी रिसेप्टर्स हैं, जो कि एक पेन सेंसेशन को पैदा करके जो है वहां पे हमारा
एक ब्रेन में हाइपोथैलेमस एरिया में जो यहाँ पे आता है वहां पे उसको सेंसेशन भेजते हैं और वो उसको वहां पे रिसीव करता है और हमें बताता है। अब उन्होंने उस एरिया को तो नर्व किया जो है उसको वहां पे स्पेशली पायमेटर्स जहाँ पे वो नोसी रिसेप्टर्स है वो उन्होंने स्काल्प खोल दिया और किया। बाकी एरिया को जो हमारा स्पीच से जुड़ा हुआ था सर्वाइकल एरिया से जहां से नर्व्स आती हैं तो वो ना करके इस वे से उन्होंने ऑपरेट किया। तो हमारी बॉडी में भी यही जो है एक तरह से पेन का ये एक ही इंटरनल ऑर्गन ब्रेन जिसमें कोई पेन सेंटर्स नहीं होते। अब ये जो पेन है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में कितने तरह के पेन होते हैं जिसको हम कहें कि डिफरेंट डिफरेंट एक्यूट पेन हो सकता है। अब एक्यूट पेन्स हैं कि जो हमें वहां पे लोकली जैसे कि हम कुछ खाते हैं, मैंने अभी कहा पेन मीन्स स्टेग्नेशन ऑफ की, स्टेग्नेशन ऑफ एनर्जी। इसको आयुर्वेद की भाषा में वात बोलते हैं, मतलब रुकावट, मतलब वहां वायु का रुकना, गैस का रुकना। आप देखिए कई बार आपको ढकार आती है, एकदम पेट में दर्द हो रहा है, वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि स्टैग्नेशन वहां पे हट गई और उसने वहां पे पेन रिलैक्स किया। तो कोई भी एक्यूट पेन होता है हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम में, जो कि एक हमारा हाथ पूरा रिप्रेजेंट करता है बॉडी को, उसको अभी हम बताएंगे कि उस वे में वहां पे अब ये जो है किस वे से हम ट्रीट कर सकते हैं। अब कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आई क्यों, उसके लिए हम थोड़ा ये लिम्फेटिक सिस्टम समझेंगे कि हमारी बॉडी में हार्ट है जो एक हमारा फ्रेश ब्लड जो है पंप करता है, जो हर सेल तक जाता है। इस तरह से हार्ट से रोटेट होता हुआ यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जैसे ये लीवर्स के सेल्स हैं और ये एक तरह से ब्लड अपना नरिशमेंट देता है वहां के सेल्स को, और सेल्स अपनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ये सारे टॉक्सिन मटेरियल वहां ट्रांसफर करता है और वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में जाते हैं। अब वहां पे कोई एक हमारे टॉक्सिन भी होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब उसके लिए नेचर ने क्या, उसके पैरेलली ये लिम्फ हमारी एक तरह से, जैसे आप सिंपल भाषा में समझे, हमारे घर में एक पानी की लाइन है और एक सीवर की लाइन है, तो जिसमें बहुत ही गंदा मोटा एक तरह से गंद जाता है, दैट इज इक्वल टू दैट लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम पैरेलली इस वेन के चलता है जिसके थ्रू हमारे टॉक्सिन बॉडी से बाहर आते हैं। और जब यहाँ पे ये एक ट्रांसफर होना चाहिए टॉक्सिन का वेन्स में, और फिर वो गंदा खून जाता है हार्ट में, वहां पे ऑक्सीजन मिक्स होती है पूरी, ये एक तरह से फ्रेश ब्लड में कन्वर्ट होता है, इस तरह से हार्ट पंप करता है। जब यहाँ पे लोकली ये ट्रांसफरिंग सिस्टम वीक हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए और टॉक्सिन यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक तरह से क्रिस्टल जमा हो गए, क्रिस्टल जमा हो गए, वही हमें कोरस्पॉन्डली वो पेन करते हैं। जैसे आप सिंपल भाषा में देखें कि यूरिक एसिड में पेन होता है, अंगूठे में, पैर के अंगूठे से स्टार्ट होता है, वहां क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, वो यूरिक एसिड जो हमारा प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो वहां पे एक सिग्नल जाता है, एक फूल गया वहां पे सेल, तो जो वहां पे सिग्नल जाता है वही ब्रेन को, हमारे सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइन से होता हुआ पूरे ब्रेन को, कि वहां पे कोई गंदगी इकट्ठी हो गई है, कोई रुकावट हो रही है, सेल्स को खाना नहीं मिल रहा, तो उस वे में हम इस पेन को जो है रिसीव करते हैं। और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट यही एक्यूट पेन होगा। जैसे कि हम आप और सिंपल भाषा में समझे पेन को, क्या होता है, ब्रेन हमारा किस तरह से वर्क करता है। आपने बचपन में कभी टीचर से मार खाई, उसने मुंह पे थप्पड़ मारा, क्यों मारते हैं मुंह पे, या हाथ पे क्यों मारते हैं, या कान खींचते थे, कि एक तरह से वहां सेंसरी नर्व्स जो है स्टिमुलेट होके ब्रेन को ऑर्डर जाता है, भाई वहां कुछ अटैक हुआ है, वहां पे कोई भी चीज एक बॉडी में, बॉडी के सिस्टम में वहां पे ब्रेन को जाता है, ब्रेन हार्ट को ऑर्डर करता है कि उस जगह पे सर्कुलेशन भेजो, तो एकदम वो हार्ट हमारा पंप करके उस जगह पे सर्कुलेशन बढ़ा देता है। और वो एरिया में हमारे मुंह पे मारा, कान खींचे तो कान बिल्कुल कनेक्टेड टू द ब्रेन, हमारा फेस कनेक्टेड टू द ब्रेन, वहीं से मतलब सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो एक जो बच्चा याद नहीं कर रहा उसको अलर्टनेस आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये सिस्टम काम करते हैं। तो पेन केसेस में भी सेम करते हैं। अब एक और इसको सिंपल, क्योंकि इसको इतना सिंपलेस्ट भाषा में समझना जरूरी है कि पेन को फिर एक दूर करना बहुत ही आसान वे में पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आपको कहीं पे पेन हो रहा है, आप क्या करते हैं, मूव ले आए, उसमें क्या है, कपूर है, बाम ले आए, कपूर है,
एक तरह से ठंडा ठंडा फील होता है। यहाँ कहीं पे आपने आइस लगा दी, आइस लगाने से क्या होता है कि वो जो नर्व, सेंसरी नर्व स्टिमुलेटेड हुए पड़े हैं, वो एकदम कूल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो वो मैसेज भेजना बंद कर देते हैं ब्रेन को कि वो एकदम वहां पे, जबकि प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, रुकावट वहीं है, सेल्स चिल्ला रहे हैं, पर आपका कनेक्शन ब्रेन से कट गया। तो आपको फीलिंग होता है मुझे आराम हो गया कि ये आपका लोकली ऑइंटमेंट लगाने से, मूव लगाने से। पर फिर हम उसका इंटरनली डॉक्टर्स जो है आपको जो भी उसका सिस्टम जो पेन किलर उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं कि वो वहां से रुकावट हटे और वो रिलैक्स हो। पर फॉर द टाइम बिंग आप कहीं पे भी, जैसे आप खुजली होती है कहीं पे, आप उठा के थोड़ा सा पानी लगा दीजिए। पानी लगाने से क्या है, ब्रेन को मैसेज जाना बंद कि खुजली मतलब कोई रुकावट, तो वो एकदम बंद हो गई। क्यों? वहां पे सेंसरी नर्व्स को आपने कूल किया। तो इस वे से अगर हम ये इस कनेक्शन को ठीक कर दें तो हमारा ये पेन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पेन केसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें एक्यूट, हमारे 7 तरह के जो है पेन्स होते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट पेन, जिसमें हम बिल्कुल लोकली उसको ऐसे मूव लगा के, बाम लगा के, उसको दबा के रिलैक्स कर सकते हैं। और इसमें भी हम देखेंगे 2 तरह का पेन होगा। जैसे किसी को सिर दर्द होता है, तो एक कहता है कि मुझे हाथ नहीं लगाओ, अंधेरा कर दो, लाइटें बंद कर दो, मतलब एक्सेस एनर्जी इसमें हम बोलते हैं जो एक्सेस वाला। और जिसकी डेफिशिएंट एनर्जी होगी, मतलब वहाँ डेफिशिएंसी से पेन है कि सेल चिल्ला रहे हैं, हमें कोई रुकावट है, तो ये जो है हम इसको जो है वो एकदम उसको किस तरह से डेफिशिएंसी को, जैसे वो सिर दर्द वाला कहता है कि मुझे बिल्कुल सर में एक तरह से दबाओ, मतलब आपकी एनर्जी को वो लेके उसको दूर करना चाहता है। तो ये एक्यूट में यही है कि जहाँ एक्सेस वाला होगा वो टच नहीं करने देगा। जैसे कई बार आपने देखा पेट दर्द हो रहा है, तो आप देखते हैं कि पेट दबाने से बढ़ जाता है, कोई कहता है दबाने से रिलैक्स होता है। वही डेफिशिएंसी और एक्सेस की कंडीशन का पेन। अब इसको हम इसमें डायग्नोजिंग में हम बड़े डिफरेंट वे में, टंग डायग्नोज से भी हम पहचान जाते हैं कि जैसे एक तरह से ये जीभ फूली हुई है, सेल्स मतलब वहां पे जो है फूले हुए हैं, तो वहां पे हम उसको डेफिशिएंसी का पेन बोलते हैं। और जहाँ पे ये लाल लाल दाने हो जाएं, बिल्कुल एक एक हीट हीट भरी हुई लाल जीभ होगी, तो हम वहाँ एक्सेस का पेन बोलते हैं। जैसे ये जीभ है, आपने देखा बिल्कुल थुलथुली लूज। आप देखिए ओल्ड एज में क्या होता है, हमारी स्किन लटक जाती है, हम लूज हो जाते हैं, तो ये जो है बिल्कुल लूज, ये डेफिशिएंसी वाला पेन है। अब इसको हम किस वे से दूर करेंगे? और एक्सेस वाला, बिल्कुल जहाँ पे एक्सेसिव हीट होती है, गर्मी होती है, ये देखिए इस तरह से ये टंग लाल और पीछे पीली कोटिंग, मतलब हीट बढ़ी हुई है। तो इस वे से हम ये एक्सेस और डेफिशिएंसी टंग से हम इसमें इसको पूरे कोर्स में डायग्नोजिंग वे में आपको कराया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कहाँ एक्सेस का है, कहाँ डेफिशिएंसी का है। अब इसमें एक्यूट पेन में मैंने आपको बताया सिंपली दबा के उसको बाम मूव, आप कोई भी आइस पैक लगा के ठीक कर सकते हैं। फिर इसमें क्रॉनिक पेन आता है। ये क्रॉनिक पेन जो है, यहाँ पे जो हमारे पेन रिसेप्टर्स हैं, जो एक नीचे वहां पे टेंडन, जॉइंट्स, बोन और इसमें मसल्स में डीप वहां पे जो है रिसेप्टर के थ्रू द्वारा पेन जा रहा है, जैसे वहां इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसको भी हम किस वे से दूर करेंगे? हमारे कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम वे से, कि हमारे नेचर ने हमारे हाथ में ही एक पूरी बॉडी को प्लॉट किया हुआ है। आपने देखिए, अगर ये हमारा अंगूठा साइड में लगाया हुआ है, अगर इसको हम इसको ऊपर कर दें तो पूरी बॉडी प्लॉट हो जाती है। इसमें पूरा थंब इज हेड, बिल्कुल हेड जितना, मतलब किसी को एक तरह से यहाँ सिर दर्द हो रहा है, आप यहाँ थंब पे पेन पेंसिल से जो है स्टिमुलेशन करेंगे, स्टिमुलेशन करेंगे तो वो एकदम यहाँ पे रिलैक्स होगा। जैसे कि स्टिमुलेशन के लिए हम इसमें पेन पेंसिल से कर सकते हैं। मतलब स्टिमुलेशन से क्या होगा, अब हाथ में लगाने, ये प्रेशर देने से सर कैसे ठीक हुआ? हमने यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ से जो सेंसरी नर्व जुड़ी हुई है, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन कहेगा वहां पे कोई अटैक हुआ है, तो एकदम वहां पे हार्ट को ऑर्डर करेगा, एक सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि मॉडर्न सिस्टम में आप समझे, अब पेन किलर खाते हैं, पेन किलर क्या एक तरह से ब्लड थिनर है, कि कोई रुकावट हो गया ब्लड को पतला कर देगा, वहां पे उसको रिलैक्स फील होगा, पेन तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा वहां पे,
तो वहां पे आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। पर उसमें क्या नुकसान है कि एक आपने जो गोली खाई वो पूरी बॉडी में लिवर के थ्रू होती हुई हार्ट से पूरी पंप हुई शरीर के एक एक सेल में पूरे शरीर में घूमी। अब इधर हमने क्या सिंपली उसके थंब को यहाँ स्टिमुलेट किया तो ब्रेन ने ऑर्डर किया हार्ट को, हार्ट ने इधर ऑर्डर किया और एक सेल संपूर्ण बॉडी है। जैसे कि आप देखते हैं एक बीज, बीज में पूरा पेड़ छुपा हुआ है, उसमें पत्ते टहनियां उसके फल फूल सब कुछ छुपे हुए हैं। ऐसे एक बच्चा भी बनना शुरू होता है फीटस, तो एक सेल से ही शुरू होता है। तो एक सेल में संपूर्ण बॉडी है। इसी तरह पूरे हाथ में भी ये संपूर्ण बॉडी है। आप देखो इसको अब इक्वलेंसी वे में चाहे तो ये हमारा एक समझ लीजिए तना है, उसके 5 टहनियां निकली हुई हैं। ये अंगूठा एक टहनी, ये हमारी 4 उंगलियां 4 टहनी। तो ये इसको प्रोट्रूजन बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में देखो ट्रंक एरिया पूरा, उसमें एक सिर निकला हुआ है, 2 हाथ निकले हुए हैं, 2 पैर निकले हैं, तो 5 प्रोट्रूजन निकले हुए हैं। तो सेम हमारे हाथ में और पैर में देखो ये 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है। इस तरह से ये पूरी बॉडी को इसमें इक्वलेंसी वे में, सिमिलैरिटी वे में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो एक सेल में है वो संपूर्ण बॉडी में है। सब पूरा एक एक सेल संपूर्ण बॉडी है। जैसे एक बीज, आप देखो पूरे एक बीज में ही पूरा पेड़ छुपा हुआ है। सेम हमारे वे में यहाँ पे हम थंब में, यहाँ पे अगर हम हेडेक में यहाँ एक तरह से स्टिमुलेशन देंगे, ब्रेन यहाँ, ब्रेन को मैसेज जाएगा सेंसरी नर्व्स के थ्रू। तो सेंसरी नर्व्स जो है हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक जाल बिछा हुआ है सेंसरी नर्व्स का। जैसे कि हम देखें ये पूरा देखिए, ये पूरी बॉडी में ये पूरा हाथ है, ये अंगूठा है, और ये C6 से जुड़ा है, ये थोरेसिक 1 से जुड़ा है, ये हमारा ये हेड एरिया C2 से जुड़ा हुआ है, मतलब सर्वाइकल 2। तो ये पूरा एक जाल हमारी बॉडी में, ये सर्वाइकल एरिया है। तो हमारा हाथ पैर ये शैटिका पेन आता है तो S2 से जुड़ा हुआ है। S2 मतलब यहाँ पे स्पाइन में हमारी ये डिस्क होती है, यहाँ से नर्व निकलती है। तो ये पूरा अभी डिटेल में कराएंगे शैटिका पेन। तो ये इस वे से हम यहाँ देखते हैं कि पूरी बॉडी का जाल बिछा हुआ। तो हमने यहाँ अंगूठे से दबाया तो ये कनेक्शन सीधा C6 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे C6 से यहाँ पे मैसेज जाएगा, यहाँ से ब्रेन में सोमेस्टिक सेंटर जो है पेन का, सेंसरी नर्वस सिस्टम, वहां पे जाके फिर ये ऑर्डर करेगा मोटर एक्शन। मोटर एक्शन मतलब वहां पे एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन करना ऑर्डर करेगा हार्ट को कि यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाओ, कोई यहाँ रुकावट आ गई है, कोई अटैक हुआ है। फिर इधर से कोरस्पोंडेंस वे में यहाँ पे भी सर्कुलेशन बढ़ेगा, मतलब पूरी बॉडी में बढ़ेगा तो ब्रेन में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और वो नेचुरल प्रोसेस में यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हटेगी और पेशेंट को पेन रिलैक्स होगा। तो ये इस वे से हम देखते हैं ये न्यूरोपैथिक पेन, ये नर्व्स रिलेटेड पेन होता है, जिसमें कि हम इसमें अब ये देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हमने यहाँ थंब में गया, ये C6 यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर इधर एरिया को हम यहाँ पे कूल कर दें, चलो नहीं हुआ, हम इस सर्वाइकल एरिया में C6 में डिस्क को कूल कर दें। अब इसको डिस्क को कूल करने के एक टॉवल भिगो के रख दें। सर्वाइकल जो हमारे जो इसमें हम देखते हैं कि सर्वाइकल ये अंगूठा हमारा C6 से जुड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा ये C6 यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो ये किसी को सर्वाइकल है तो यहाँ पे हम एक तरह से एक कूल कर सकते हैं। अब एनर्जी कैन नॉट क्रिएट इट, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। तो यहाँ पे मान लो स्टेग्नेशन हो गया, अब एनर्जी का एक ब्रिज अगर बना दिया जाए, मतलब एनी पेन इज स्टेग्नेशन, मतलब किसी को कहीं अगर दर्द है तो मतलब वहां एनर्जी रुक गई है। अब ये एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे पाथ वे ऑफ एक एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी में मेरिडियन वे में, ये देखिए एक नेचुरल वे में चलती है हर ऑर्गन में। फॉर एग्जांपल ये स्टमक मेरिडियन है तो इसकी एनर्जी पूरा देखिए 1 नंबर कहाँ है? फेस पे। तो इससे चलती हुई ये पूरी ये बॉडी में चलती हुई नीचे तक आती है, और ये इस तरह से फेस से चलती हुई ये एनर्जी का पाथवे, जैसे आप समझ लीजिए रेलवे लाइन, उस पे ये ट्रेन चल रही है। अब ये ट्रेन इस तरह से चलती हुई यहाँ पे अपने लास्ट पॉइंट पे चलती है। दिस इज नेचुरल पाथवे एनर्जी। और एनर्जी का क्या, एनर्जी का मीनिंग क्या है? जैसे आपने सिंपल भाषा में समझिए कि एक पानी है, उसकी मोटर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी
टरबाइन में गिरी, उसने बिजली बनाई, मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदली। मतलब एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। वही एक्यूपंक्चर का लॉ है। हम इसमें इन यांग सिस्टम में देखते हैं कि बॉडी में हमारे 2 ऑर्गन होते हैं, स्टमक एंड स्प्लीन। मतलब इन ऑर्गन जो खोखले ऑर्गन और सॉलिड ऑर्गन जो लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जब पेन आता है, मान लीजिए सर्वाइकल में जो पेन आया, हम बात कर रहे थे, तो ये हमारा एक तरह से ये एक चार्ट होता है 5 एलिमेंट, उसमें हम बताते हैं कि किस वे में इसने काम किया। कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक हमारी अग्नि तत्व एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये हमारा हीट, हॉटनेस, फायर एलिमेंट पंच तत्व के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा ये ब्रेन आपका इन ऑर्गन है, और यांग ऑर्गन मतलब उसका ट्रिपल वार्मर स्पाइनल कॉर्ड। तो 50% एनर्जी यहाँ रहनी चाहिए, 50 यहाँ रहनी चाहिए। अब डिजीज कहाँ से आएगी, क्यों सर्वाइकल हुआ उसे, कि यहाँ पे आप कहते थे ना, पहले एक बुजुर्ग कहते थे, सिर ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। तो हमें कोई डिजीज नहीं है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अब आजकल क्या हो गया, सिर गरम हो गया, मतलब यहाँ 50% ब्रेन में एनर्जी रहनी चाहिए, हो गई है 80। स्पाइन में रहनी चाहिए 50, रह गई है 20। अब स्पाइन में जब 20 रह गई, तो वो पूरी बॉडी को, जो एक अभी आपको डर्माटोन दिखाया कि वो उससे जुड़ी हुई है, ये पूरी स्पाइन से पूरी बॉडी जुड़ी है। जब यहाँ 20 रह गई, तो हाथ पैरों में एनर्जी नहीं भेजी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, सिर गर्म हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी की स्टैग्नेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। हम यहाँ पे गर्म कर दें, सिर ठंडा कर दें, तो यहाँ की एनर्जी ऊपर चली जाएगी, हमारा पेन रिलैक्स हो जाएगा नेचुरल वे में। मतलब एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर। अब इसको करने के क्या तरीके हैं, हम यहाँ पे एक, आप कुछ भी लीफ लगा दीजिए। मतलब एक, जैसे समझिए एक आर्मी टैंक है, वो जा रहा है कहीं पे, रास्ते में कहीं खड्डा आ गया, तो एक लकड़ी का फट्टा बिछाया जाता है, आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया जाता है कि वहां से उनका तो तोप जो है, वो गाड़ी है, वो गुजर जाए, तो खड्डा तो वहीं का वहीं है। सेम अगर हम यहाँ लीफ लगा दें, कोई पत्ता लगा दें, कोई सीड लगा दें, या हमारे मैग्नेट्स लगा दें, या हम नीडल लगा के भी उस स्टैग्नेशन को दूर करते हैं, कि वहां से जो मेरिडियन वहां से गुजर रही है, उसकी फ्लो की डायरेक्शन में हम इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से स्टैग्नेंट एनर्जी ऊपर पहुंच जाएगी, तो वो एक पेशेंट को एकदम रिलीफ होगा। तो इस वे से हम देखते हैं कि ये न्यूरोपैथिक पेन, नर्व रिलेटेड पेन, इसको हम इस वे से दूर कर सकते हैं। एक ब्रिजिंग बना के, ब्रिजिंग लीफ लगा सकते हैं आप, इवन कलर लगा सकते हैं, इवन नंबर थेरेपी भी यूज कर सकते हैं। अब नंबर थेरेपी क्या होती है, या कलर क्या, एक हम देखिए, डिस्क होती है हमारी स्पाइन में। डिस्क क्या होती है, एक वो जो है, वहां पे हमारे कार्टिलेज बने हुए हैं। हमारी बैक में देखिए, ये एक आपको दिखाते हैं हम, डिस्क। कि क्यों पेन आता है, वहां पे हमारा पेन आया क्यों, ये देखिए, ये हमारी, ये एक तरह से स्पाइन है, उसमें ये, जैसे आप समझ लिए तकिए होते हैं ना, हम जिसमें सोते हैं, हमारा जो ये बीच में कार्टिलेज लगाए हुए हैं, ताकि हम मुड़ सकें, झुक सकें। और ये जब पेट में एसिडिक लेवल बढ़ता है ब्लड में, हमारे खाया पिया जो है, अंदर एसिडिटी बढ़ी, तो ये जो डिस्क है, ये सॉफ्ट कार्टिलेज होती है, ये फूल जाती है, तो इसी को बल्ज डिस्क बोला जाता है। तो ये फूल गई, और ये इस ग्रूव से नर्व का बंडल गुजर रहा है, जिसने पूरी बॉडी को चार्ज किया हुआ है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था। तो वो वहां पे टच करने से, जैसे आप समझ लिए एक बिजली की तार है, वो कहीं अर्थ हो जाए, तो हमारा जो पंखा चल रहा है 240 वोल्ट पे, वहां 110 वोल्ट पहुंचेगा, तो धीरे चलेगा पंखा। सेम हमारी बॉडी में, मान लीजिए यही C6 की डिस्क है, बल्ज हो गई, फूल गई, तो इसकी बिजली कम हो जाएगी। मतलब ये अंगूठे से जुड़ा हुआ है, तो हम अंगूठे से काम नहीं कर पाएंगे, हाथ नहीं उठा पाएंगे। सेम यही डिस्क अगर L4 L5 से जुड़ा, ये हो गई, तो पैर में sciatica पेन आ जाएगा। तो ये, अब इसको स्क्वीज कैसे किया जा सकता है, आप बताओ। ठंड में हम सिकुड़ते हैं, तो हम इसको कूलिंग पैदा करके, या टॉवल भिगो के रख दीजिए। यहाँ इवन ब्लू कलर भी एक कलर थेरेपी में हम देखते हैं कि ये हमारे 5 एलिमेंट सिस्टम में जो एक जल तत्व का है, वो ब्लू कलर हम लेते हैं, तो नीला रंग या डिस्क पे, स्पाइन पे हम वहां लगा के, या इसके कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम क्या है हमारा, देखिए पैर में ये पूरी स्पाइन है होल बॉडी में, और हमारे हाथ और पैर में ये आपका ये लंबर एरिया है,
तो इसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है हाथ में यहाँ पीछे। अब यहाँ पीछे हम नीला रंग लगा के या सीड लगा के टेप से या सिंपली एक प्रेशर दे के, अब प्रेशर किससे, हम 1 रुपए के सिक्के से दे सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इस पिक्चर में हम को दिखा रहे हैं, इस वे से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक स्पाइन रिलेटेड कोई भी सीड लगा के, मैग्नेट्स लगा के, ये रिंग घुमा के वहां पे, मतलब प्रेशर देने से क्या होगा, ये थंब से जो वो एक सर्कुलेशन ब्रेन को ऑर्डर जाएगा, भाई वहां कुछ हमें अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, तो सर्कुलेशन बढ़ाओ, वहां सेल्स चिल्ला रहे हैं। ये देखिए एक कॉइन लेके सिक्का लगा के ये हाथ के पीछे यहाँ पुश पुल करेंगे तो एकदम ब्रेन से ऑर्डर जाएगा, तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और उसको बैक में रिलीफ होगा। बैक में क्यों, यहाँ करने पे बैक में रिलीफ हुआ, क्योंकि यही हमारा जो उस पिक्चर में हम देख रहे थे कि ये एरिया लंबर से जुड़ा हुआ है, लंबर एरिया से जुड़ा हुआ है, मतलब वहां पे उसको वहां ये पिक्चर्स में कि यहाँ हमने प्रेशर दिया हाथ में, तो ये कोरस्पॉन्डली हमारा ये इस स्पाइन में वहां पे मैसेज जाएगा, और मैसेज जाते ही वहां पे ब्रेन को ऑर्डर जाएगा कि सर्कुलेशन बढ़ाओ। तो ब्रेन यहाँ पे हमने दबाया, यहाँ सर्कुलेशन बढ़ा, कोरस्पॉन्डली यहाँ बढ़ा, और यहाँ सर्कुलेशन बढ़ने पे क्या हुआ कि जो डिस्क फूली हुई है, मतलब वहां के सेल्स को रुकावट हो रही थी, वो नरिशमेंट पहुंच गई और वो एक तरह से हील हो गए। मान लीजिए वहां पे कोई डीजनरेटेड डिस्क है, ये डीजनरेटेड, भाई वहां गद्दी सूख गई है, जैसे आपको कहते हैं डॉक्टर साहब कि आपके घुटने में ग्रीस सूख गई है, वहां कार्टिलेज या हड्डी से हड्डी मिल रही है, स्पेस कम हो गया, तो यहाँ अगर सर्कुलेशन आ गया, जैसे खेत में बंजर जमीन है वहां पे खाद पानी पहुंचा दें तो वो एक हरा भरा हो जाएगा, तो ये डीजनरेशन डिस्क भी ठीक हो जाएगी। अब इसी वे में हम देखते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन जो उस डिस्क से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए शाटिका पेन है, शाटिका पेन, अब इसमें आप ये देखें इस वे से हम दूर कर सकते हैं शाटिका पेन को। हमारा यही शाटिका, ये आपकी स्पाइन में ये पेशेंट को टांग में यहाँ पे पीछे दर्द होता है, अब ये पेन यहाँ पे हो रहा है, मतलब इस एरिया में, तो इसके कोरस्पॉन्ड बनती है हमारी। देखिए हम जब ऐसे खड़े होते हैं तो हमारे 2 हाथ आप बाहर हैं और बीच में 2 टांगे हैं, सेम हमारी ये 2 फिंगर जो होती हैं ये हाथ होती हैं। ये जैसे कि हम इसमें हम पिक्चर्स में देखें, ये पूरा बीच की 2 फिंगर्स हैं, ये कोरस्पॉन्ड किसको कर रही है, हमारे लेग्स को, और ये आउटर 2 फिंगर हैंड्स को कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे एक तरह से, अब ये हमने यहाँ पे शाटिका पेन ठीक करना है, मतलब ये लेग की इस जगह पे या इसमें यहाँ पे हम प्रेशर देंगे, प्रेशर देने से क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्रेन से ऑर्डर आएगा, सेंसरी नर्व से मैसेज जाएगा, और ये जो जिसको कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कोरस्पॉन्ड किसको कर रहे थे हमारे, वही आपकी लेग को वहां सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और एकदम वहां पेशेंट को रिलैक्स होगा, मतलब कहाँ, यहाँ बीच की 2 फिंगर में दबाने से। अब इसमें भी स्पेशली राइट दबानी है, लेफ्ट दबानी है, लेफ्ट टांग में, राइट टांग में, तो ये हथेली आसमान की तरफ करते हुए राइट साइड की ये बन जाएगी, लेफ्ट ये हमारा यहाँ ये राइट साइड की बन जाएगी, इधर लेफ्ट साइड की बन जाएगी, तो हम स्पेशली उसी पर्टिकुलर उस फिंगर पे दबा के उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस वे से, प्लस ये किससे जुड़ा हुआ है शाटिका पेन, अगर हम देखें तो ये हमारा एक, ये इसमें आपको ये पिक्चर्स आपको दिखाएंगे, ये सारा ये पीडीएफ मिलेगी सिलेबस में 19। ये देखिए ये हमारे लेग में पीछे ये S2 एरिया है, ये मतलब पेशेंट को पेन आता है, कोई कहता है मुझे टांग के पीछे दर्द आ रहा है, ये पीछे, एक कहता है मुझे ये साइड में दर्द आ रहा है, तो ये L5 से जुड़ी हुई है, पीछे आ रहा है तो S2 से जुड़ी हुई है। तो हमें क्या करना है, उस कोरस्पॉन्ड जो हमने देखा था S2 पे जाके वहां प्रेस करना है, वहां कोई भी सीड, मूंग मेथी का दाना, तो मैंने आपको कहा कि एक हमारी बॉडी में एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, कैन ट्रांसफर। तो अगर हम देखें कि एक तरह से मूंग में, मेथी में, ये भी एक नेचुरल सीड है, उसमें भी एक एनर्जी है, तो वहां पे वो हम लगा के उसकी वहां पे एनर्जी को, वहां पे जो स्टेग्नेशन है उसको हटा सकते हैं, वहां रिलैक्स कर सकते हैं, या डेफिशिएंसी से पेन है वहां उससे रिलीफ होगा, मतलब हमें स्टिमुलेशन से क्या होगा,
डेफिशिएंसी का हो या एक्सेस का हो, दोनों वे में वो रिलैक्स होगा। मतलब हमारा काम सिर्फ रास्ता खोलना है, बाकी ब्रेन ऑर्डर करके वहां सर्कुलेशन बढ़ा के उस एरिया को हील कर देगा, बढ़ा देगा, तो वो एक वहां पे रिलीफ होगा। फिर इसमें हम देखें कि ये जो है, मान लो किसी को गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तो हम सर्वाइकल देखते हैं कि ये एरिया होता है गर्दन के पीछे, तो हम इसको यहाँ पे ये एक तरह से इसका कोरस्पोंड कर रहा है, ये अंगूठे में यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पेंसिल से स्टिमुलेशन करेंगे या मेथी का सीड लगा देंगे। और फिर इसमें कोई हाथ में नहीं लगाता, हम पैर में कर सकते हैं। ये सारा सर्वाइकल, ये पूरा यहाँ तक बोन होती है सर्वाइकल एरिया, तो एकदम क्या होगा, यहाँ ब्रेन को मैसेज जाएगा, सर्कुलेशन होगा। फिर आप लोकली भी जाके उसको स्पाइन में अगर हम देखें जो है लोकली भी कूल कर सकते हैं डिस्क लगा के। अब इसमें और आपको इंटरेस्टिंग वे में बताएं कि एक इसमें हमारी कलर थेरेपी, ब्लू कलर लगा सकते हैं, क्योंकि एनी एक्सपेंशन इज हॉटनेस। आप घर में बैंगन लाए, उसको गर्म किया तो फैल जाता है गर्मी से। ऐसे ही डिस्क में जब गर्मी बढ़ी, हमारे ब्लड जो एक होना चाहिए 80% एल्कलाइन 20% एसिडिक हेल्दी ब्लड रेशियो है, जब वो हाईली एसिडिक हो गया 90% एसिडिक हो गया, तो वो गर्मी से वहां जगह जगह, अब आप देखो एक लोहे को गर्म करो वो भी कच्चा हो गया, टेढ़ा हो जाता है। सेम हमारी ये कार्टिलेज है, ये फूल गई, फिर इससे जो ये बोन्स जुड़ी हैं वर्टिब्रा, यहाँ भी होके सॉफ्ट हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, भुरभुरी हो जाएंगी, तो उसी को बोला जाता है ये डीजनरेटेड डिस्क, कि वो डिस्क डीजनरेटेड हो गया, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो ऑस्टियोप्रोसिस ऑफ द बोन हो गया। फिर यहीं पे ये थिनिंग हो जाएगी, डिस्क डिजनरेटेड हो जाएगी, ऑस्टियोफाइट्स निकल जाएंगे। मतलब जब ये लोहे को गर्म करो वो इधर उधर फैल जाता है, सेम हमारे बोन्स में भी ये आउटर इस तरह से चोंच निकल आएगी, तो ये इसी को ऑस्टियोफाइट्स बोला जाता है, फॉर्मेशन हो गई। फिर ये यहाँ से नर्व का बंडल गुजर रहा है, अब ये जब ये निकलेगी तो इस नर्व को टच करेंगे, मतलब बिजली की तार अर्थ हो जाएगी, तो पूरी बिजली वहां नहीं पहुंचेगी, इससे पूरी बॉडी जुड़ी हुई है जिसमें। और उस वे में अब ये देखिए ये पिक्चर्स है सर्वाइकल एरिया की, तो हम लोकली इसमें और भी मैजिक वे में किस तरह से काम कर सकते हैं। हमारी एक होती है कलर थेरेपी एंड नंबर थेरेपी। अब ये नंबर थेरेपी क्या है, मतलब हमारी बॉडी में एक तरह से जो चक्रा सिस्टम होते हैं, चक्रा सिस्टम हमारी बॉडी में 8 चक्रास होते हैं। हमारे अजना चक्रा, ये दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये बॉडी में हमारे चक्रास हैं। चक्रा मतलब एनर्जी सेंटर्स, तो जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती है, जैसे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, यहाँ पेनक्रियास ग्लैंड है, ओवरीज है, एडर्नल है, ये सारी टेस्टिकल, ये सारी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक तरह से हार्मोन्स जहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो ये हमारे चक्रास हैं। तो ये हमारे सहस्रार चक्रा, नीचे कुंडलनी चक्रा, तो 8 चक्रा होते हैं। मतलब 8 एनर्जी को हमने पंच तत्व में अगर हम बांटे, तो इसकी हमारी लाइटनेस, ये हमारी हॉटनेस, हीट, विंड, पंच तत्वों से ऐसे जोड़ते हैं, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस और नीचे डार्कनेस। तो इस वे से हम कोई भी 8 चीज अगर होगी, 8 मतलब हम एक टेबल बनाते हैं 8 नंबरों का जो है वहां पे, ये देखिए ये एक नंबर थेरेपी का चार्ट है, विंड, हीट, हॉट, ब्राइटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, वही पंच तत्वों का। तो 8 होना चाहिए नंबर। अब आप इसमें क ख ग भी लिख सकते हैं। 8 ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे वो 8 चक्रास थे, ये उन चक्रा को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि इस विंड के नीचे अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर 9 10 11, इस तरह से 8 इंटू 8 टोटल 64 बनता है। आप क ख ग लिख सकते हैं, पर वो 64 नहीं होते। आप कोई भी और चीज लिख सकते हैं, वो नहीं होती कंटिन्यूटी में, तो नंबर ही होते हैं। इसलिए जो नंबर जिस लाइन के नीचे आएगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे जो कार्टिलेज हैं वो विंड एनर्जी से जुड़े होते हैं। अब ये कैसे पता चला, जो हमारा चार्ट होता है 5 एलिमेंट चार्ट, उसमें हम देखते हैं तो उससे हमें मिलता है, तो उसका ये नंबर हीट नंबर, मतलब गर्मी बढ़ गई वहां, तो ये 2 नंबर, मतलब वहां स्पाइन में अगर -2 लिख देंगे, जैसे कि इस तरह से ये यहाँ नंबर लिखा हुआ है, जैसे ब्लू कलर से ये +23 लिखा है, ये इस तरह से हीट बढ़ाई हुई है, +18 लिखा हुआ है, ये बीपी के लिए, लो बीपी के लिए
और ये इस वे से हम चार्ट से देखते हैं कि हमारे जो कार्टिलेज हैं, मसल्स हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके बॉडी में विंड एनर्जी से। तो वहां से देखते हुए अगर हम इस डिस्क पे, इस स्पाइन पे हम पूरा ये हमारा, ये देखिए ये 5 एलिमेंट चार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं विंड एनर्जी ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे पूरे ये मसल, जितने बॉडी के मसल्स कार्टिलेज हैं वो विंड से जुड़े होते हैं, ये विंड से ये। और हम इसमें ये देखो, ये वही विंड एनर्जी चार्ट है। तो इसमें हम ऐसे 5 तत्वों में हम पूरे शरीर को बांटते हैं। तो वो हम जो है ये मसल्स जुड़े हुए हैं इसी विंड से। तो उसमें गर्मी बढ़ गई है, तो उस गर्मी का 2 नंबर आ रहा है, तो हम घटाना चाहते हैं, वही -2 वहां उस डिस्क पे लिख देंगे। तो एकदम वहां पेशेंट को एकदम वही सेम, अब ये हम गर्दन पे भी लिख सकते हैं, ये हम कोरस्पोंडेंस हाथ में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम, छोटे बच्चे हैं, अभी हम कोई सीड लगाएंगे, मैग्नेट लगाएंगे, तो वहां पे वो जो है उसको निगल सकते हैं। पर नंबर कलर थेरेपी, ये नंबर थेरेपी बहुत अच्छा रिलीफ देती है। आप देखिए इस वे से, अब किसी को कोई सूजन है, तो ये हमारे पूरे पैर में हमारे किडनीज होती हैं। अब आप इसको एक्सपेरिमेंट वे में देखिएगा, यहाँ पे सूजन है, अब हमने देखा कि जो किडनी है हमारी कोल्ड एनर्जी में आती है, ये देखिए, तो उसमें सूजन है मतलब ह्यूमिडिटी मतलब पृथ्वी तत्व, उसका लिक्विड फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो इस कोल्ड में यहाँ 53 नंबर आ गया, तो हम यहाँ पे -53 अगर हम लिख देंगे तो ह्यूमिडिटी घटती है आपके ग्रीन कलर से। अब ये भी एक 5 एलिमेंट चार्ट से हम देखते हैं कि ग्रीन कलर से ये देखिए, ये ह्यूमिडिटी आपका सब्जुगेशन, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलर, ग्रीन कलर से। तो हम उसमें ग्रीन कलर अगर से हम वहां पे लिख देंगे, तो एकदम पेशेंट को पैर के ये तलवों में, क्योंकि पैर के तलवे क्या है, जस्ट लाइक योर किडनी, ये सारा यहाँ पे, यहीं पे -53 लिखते जाएंगे, तो एक सूजन उतर जाएगी उसकी जो एक्यूमुलेशन हुई पड़ी है, मतलब सिंपली पैर के तलवों में लिखने से। इवन इस वे में तो ये लिखने से एकदम दूर होता है। तो नंबर थेरेपी क्यों एक लॉजिकली काम करी, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व मतलब वो एनर्जी के हिसाब से हमने देखा कि एक तरह से 8 जो नंबर हमने किया, 8 8 × 8 64, तो जो नंबर जिसके नीचे आ रहा था उसको हमने लिखा। तो इस वे में हमारा नंबर थेरेपी भी काम करता है। तो ये हमने शैटिका का ट्रीटमेंट देखा, हमने सर्वाइकल डिस्क का देखा, लोअर बैक का देखा। अब हम देखते हैं नी पेन का। नी पेन का हम देखें अगर, तो ये आपको ये दिखाते हैं हम। ये देखिए, ये नी में है। तो हम इसमें क्या होता है कि एक तरह से ये नी में, यहाँ पे नंबर देख रहे हैं आप, 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नी पेन है। तो इसको 3 पॉइंट थेरेपी से अगर हम देखें, तो ये हमारा, ये देखिए ये नी है, यहाँ 1 2 3 4, मतलब फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी किसी को नी में फ्रंट में पेन है, तो हम ये हमारी 2 फिंगर, ये लेग की थी, हमने देखा, तो यहाँ पे फ्रंट साइड मतलब जो फेयर स्किन हमारी फ्रंट साइड, डार्क स्किन हमारी पीछे होती है, तो ये हमारा 1 नंबर यहाँ फ्रंट में आएगा, 2 नंबर। तो जो उसको कोरस्पॉन्ड कर रहा है वहां पे आप प्रेशर दीजिए, पेन पेंसिल से रब कीजिए, और या वहां सीड लगा दीजिए मूंग का, मेथी का, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी और वो पेशेंट को रिलैक्स होगा। फिर इस वे से जो हम इसमें नी में भी रिलैक्स कर सकते हैं। अब एक लोकली अगर हम कहें पूरे इनर साइड में नी में है कि वहां पे कार्टिलेज जो है वो एक घिस गई है या फूल गई है, इन्फ्लेमेशन आ गया है, तो लोकली मैंने क्या कहा था, पेन इज द की स्टैग्नेशन। तो आप लोकली यहीं पे आप पेनफुल पॉइंट ढूंढिए, कोई भी पेड़ का पत्ता लीजिए, क्योंकि एनर्जी की अगर हम ब्रिजिंग कर दें, ब्रिज बना दें, तो एनर्जी मूव कर जाएगी, स्टैग्नेशन हट जाएगी यहाँ से,
और जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानते हैं मतलब वहाँ इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन अब आप कैसे कहोगे, कैसे पहचानेंगे? एक तरीका है हमारा जीभ देखने का, दूसरा है लोकली वहाँ हाथ लगाओ, गर्म होगा। अब इसको किस किस वे में हम ठीक कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानते हैं? F2C5Y वहां पे कॉटन भिगो के यहीं पे आप लगाएंगे तो अभी मैंने कहा वहां पे मेडिसिन भी जाएगी, अंदर स्क्वीजनेस देगी, फिर यहाँ से जो सेंसरी नर्व एक्टिव थे, ब्रेन को मैसेज जा रहा था घुटना दर्द है घुटना दर्द है, वो जाना बंद हो गया। फिर इधर से हमने कोरस्पोंडली ये सर्कुलेशन बढ़ा दिया। फिर अगर ये मेडिसिन जो नहीं जानते नंबर लिख सकते हैं, अब ये कार्टिलेज इन्फ्लेम्ड है मतलब मसल्स में हीट है तो हम -2 वहीं लिख दीजिए। किसी के घुटने सूखे हुए तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब वहां ड्राइनेस आ गई है तो हम ड्राइनेस रिलेटेड नंबर फिर उसमें देख के चार्ट में उसको हम ये पूरा चार्ट आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में हर डिजीज के लिए कहाँ यूज होगा ये कराया जाएगा। जैसे कि ड्राइनेस, अब ये विंड एनर्जी का जो है ये ड्राइनेस, ये विंड एनर्जी का ये ड्राइनेस नंबर 6 आता है तो यहाँ -6 लिख देंगे उसी नी में उस जगह पे। तो जो एक घुटने की ग्रीस सूख गई है, कार्टिलेज सूख गया, टच करने पे गर्म ठंडा है, वहाँ ड्राई है तो वो वहां पे एकदम रिलैक्स होगा। सेम आप ये देखिए विंड से ही हमारा आपका लीवर जुड़ा हुआ है और आपने देखा आपका लीवर एक तरह से सिरोसिस हो गया है या फैटी लीवर हो गया। फैटी मतलब ह्यूमिडिटी, तो आप ये 5 नंबर कहाँ लिखेंगे, -5 मतलब फैटी लीवर हो गया और आप घटाना चाहते हैं बॉडी से जो है, क्योंकि जो भी चीज जाती है लीवर के थ्रू ही बाईपास होती है। तो ये हमारा ये लीवर एरिया देखिए यहाँ कोरस्पॉन्ड कर रहा है हाथ में, ये जगह ये पूरा ये हाथ में देखिए। तो ये आप यहीं पे आप -5 लिख देंगे और ग्रीन कलर से लिख देंगे तो फैटीनेस ऑफ लीवर की घटेगी। इस तरह से पेट में कहीं दर्द हो रहा है, आप ये नंबर देख के या कलर देख के या सिंपली समझना है, कुछ मत कीजिए, प्रेशर दीजिए। अब कोई पेशेंट दर्द में और वो प्रेशर को सहन नहीं कर सकता, आप लीफ लगवा दीजिए। या और एक सिंपली आपके पेट में बहुत गैस बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा लगा के कूल कर दीजिए एकदम। अब एक मैं जगह पढ़ा रहा था तो एक वहां पे हस्बैंड ने खड़े होके एक पर्सन ने अपना रिस्पॉन्स दिया कि मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा पेट में गैस बन रही थी। अब मैं डायरेक्ट कैसे कहूँ कि आप बर्फ लगा लो ठीक हो जाओगे, तो उन्होंने कहा मेरे लिए ठंडी बोतल पानी ले आओ और पकड़ के उससे बातें करने लगा, वो हाथ में पकड़ के खड़ी है, मतलब इनर यहाँ पे ये हाथ का ये पोर्शन ठंडा एकदम। वो बोलते हैं कि मेरे को कैसे ठंडा ठंडा पेट में लग रहा है, किस तरह से लगा, क्योंकि कोरस्पोंडली हमने यहाँ पे पेट में कूल किया तो इधर से ब्रेन को मैसेज जाने बंद, जो पेट में गैस या सेंसेशन जा रहा था कोरस्पोंडली तो वो रिलैक्स हुआ, मतलब एक तरह से सेंसरी सिस्टम ठीक हुआ। तो इस वे से जो है हम इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेन, और जो है रेडिकुलर पेन हमने देखा कि अब यही पेट किससे जुड़ा हुआ है, हमने डर्माटोन देखे कि उस एरिया को भी हमने डिस्क में जाके वहीं पे कूल किया। और अब हम जॉइंट्स में देखें और शोल्डर पेन अगर हम देखें ये देखिए ये शोल्डर है, हम हाथ में जो है ये इस तरह से कोरस्पॉन्ड करता है और ये पूरा यहाँ पे डीप एरिया तक होता है। ये दोनों हाथ मैंने आपको कहा था हाथ होते हैं हमारे आउटर साइड, तो यहाँ पे शोल्डर भी डीप है तो यहाँ पे अगर हम स्टिमुलेशन देंगे, कोई सीड लगाएंगे, एकदम उसको कंधे में रिलैक्स होगा। अब ये फ्रंट साइड भी करना है, इसी की बैक साइड भी करना है, पैर में अगर करना चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं इस वे से। ऐसे ही हिप ज्वाइंट का हम ले सकते हैं, हम शोल्डर ज्वाइंट का ले सकते हैं। ये हिप में देखें यहाँ हिप में पेन हो रहा है तो बीच में 2 फिंगर लेग थी तो इसके और डीप में जाना है वहां बोन तक, तो ये यहाँ पे हिप को हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं। या जो एक हमारा इलेक्ट्रोहोमोपैथी जानते हैं तो वहां पे एक डिजनरेशन आ गई है, मान लो F2C5 वहां आरी लगा के सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है। फिर शोल्डर जिससे जुड़ा हुआ है वो डिस्क से वहां पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। आप लीफ लगाइए, पेड़ का पत्ता लगाइए, एनर्जी को ब्रिज बनाइए। ब्रिज मतलब डायरेक्ट शोल्डर पे भी हम उसको जहाँ पेन है उसमें हम देखें तो एकदम वहां पे डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि हम देखें इसमें
जो है बॉडी में डायरेक्ट कंधे पे जो पेन था, जो हमने शोल्डर एरिया में, तो वहां पे ये शोल्डर एरिया में अगर हम जाएं तो डायरेक्ट वहां लीफ लगाइए या मैग्नेट लगाइए, वहां सीड लगाइए, या एक्यूपंक्चर जो जानते हैं वहीं पे एक कंधे पे लोकली हम इसको लगा के उसमें रिलैक्स दे सकते हैं पेशेंट को इमीडिएटली वहीं पे जो है। इस वे से हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स पेन है, नी पेन है, हिप पेन है, आपका शोल्डर पेन है, ऐसे रिस्ट पेन, एल्बो पेन, एनी पेन, फिर क्यों हुआ, और डिस्क हमने शैटिका में देखा। अब शैटिका में देखिए होता क्यों है, हमारे जो एक बॉडी में हमारी, मैंने अभी बताया आपको, ब्लड में एसिडिटी बढ़ी, एसिडिटी बढ़ी तो ये नेचर ने यहाँ पे देखिए, ये हमारी इंटेस्टाइन है। अब हमारा ब्लड में एसिडिटी बढ़ी और हमारी बॉडी में दो ही सिस्टम काम करते हैं, एक होता है फैलना, एक सिकुड़ना। तो हमारी पेरिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ये इंटेस्टाइन आगे चलती है। तो जब एक गर्मी से हम देखिए फैलते हैं, ठंड में हम सिकुड़ जाते हैं, तो जब अंदर की कूलिंग कम होती है, एसिडिक ब्लड होता है, तो ये कम स्क्वीज होगा। तो ये नेचर ने यहाँ सिग्मॉइड कोलन लगाई हुई है, हॉरिजॉन्टल लगाई हुई है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस टूल यहाँ आ गया, पर ये लगाने के लिए तो इसमें आपको बैकएक है, कमर दर्द है, शैटिका है, आप लोकली यहाँ पे आइस पैक लगाइए, मतलब यहाँ नाभि है और ये इसके नीचे। अब इसको कोरस्पॉन्डली लगाना चाहें तो हम हाथ में देखिए यहाँ पे बनता है ये सिग्मॉइड कॉलन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको ये इस एरिया में यहाँ आइस पैक या ब्लू कलर, या हम नंबर थेरेपी लिखना चाहें, आप एक ट्राई कीजिएगा, -42 अगर लिख देंगे आपको गैस पास हो गया। आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं और स्मेल आ रही है, आप कोई भी पेन अपना जेब से पेन उठाइए, यही -42 हाथ में लिख दीजिए, अब गैस तो पास होगी, स्मेल नहीं आएगी। क्यों? 42 नंबर क्या था? वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हीट नंबर था, हमने टेबल में देखा, ये देखिए, तो वो हमने यहाँ माइनस लिख दिया, मतलब हमने इंटेस्टाइन की हीट घटा दी। हीट घटाने से क्या होगा, अब ये जो हमारा बड़ी आंत जो कि बहुत ही, ये देखिए ड्राइनेस एनर्जी में आती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो 42 हीट के नीचे आ रहा है, तो इसलिए हमने वहां -42 लिखते ही पेशेंट को गैस तो पास होगी इस समय, पर स्मेल नहीं आएगी। और आप एक हरासमेंट पब्लिक प्लेस में हैं, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ऐसे हेडेक हो रहा है तो हम हेड को क्या लिखते हैं, यहाँ पे हॉटनेस एनर्जी में लेते हैं, तो ये हीट बनी हुई है, सिर पे गैस चढ़ी हुई है, तो 18 नंबर, मतलब -18 कहाँ लिखेंगे, हेड के कोरस्पोंडेंस पे। अब हेड का कोरस्पोंडेंस कहाँ, अभी मैंने आपको बताया था, हमारे थंब में। आप कहीं रास्ते में है, कहीं बस में है, कहीं पे ट्रेवलिंग में है, ये देखिए ये हमारा थंब है, तो यही आप अंगूठे पे -18 अगर ब्लू कलर से या कोई भी पेन है जेब में आपके लिख दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। सेम आप इस वे से फिर ये लीवर की गर्मी सर पे जाती है, तो लीवर का नंबर यहाँ ब्लू कलर कर सकते हैं। या इवन आप अब कहोगे कलर लगाने से कैसे काम करता है, हमारी बॉडी सारी रंगीन है अंदर, पोस्टमार्टम से देखें तो बिल्कुल हमारा हार्ट पिंकिश है, लंग्स प्योर स्पंजी व्हाइट होते हैं, और लीवर पूरा ब्राउनिश, और ये हमारी किडनीज ऐसे ब्लैकिश होती है। तो हर ऑर्गन के डिफरेंट कलर हैं, जैसे कि आप जॉन्डिस में देखिए हमारा रंग पीला पड़ जाता है, हमारी आंखें पीली पड़ जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, तो उस वजह से क्या है कि हमें एक तरह से कलर जो है हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, मतलब एक कलर की भी वेवलेंथ और वाइब्रेशन होती है, जैसे कि हम उस वे से हम इसको कलर लगा के, मतलब आपको बाहर से एक ऑर्गन डिजीज हुआ, क्यों हुआ, तो उसकी ओरिजिनलिटी अंदर भी कलर वीक हो गया। जैसे हम देखते हैं, हमें देख के कोई देखते ही कहता है ना पीला पीला लग रहा है, डल लग रहा है, बिल्कुल क्या बात है, अभी कमजोर है, वीक। एक रंग देखते ही पेशेंट का या किसी भी पर्सन का हमें बताया जा सकता है। तो सेम हम ये कलर लगा के वहां पे उसको ठीक कर सकते हैं, नंबर लगा के ठीक कर सकते हैं। हमें एनर्जी का ब्रिज बनाना है, मतलब एनी की स्टैग्नेशन इज पेन, रुकावट है, वहां ब्रिज क्या बनाएंगे, आप वहां हाथ फेर देते हैं, किसी को दर्द हो रहा है, मतलब आपने एक तरह से अपनी एनर्जी से ब्रिज बनाया, उसको डिस्पर्स किया, जैसे कूड़ा पड़ा उसे फैला दिया, तो वो क्या है, मैसेज जाना बंद। फिर वहां आप टॉवल लगा दीजिए, वो बंद। आप गर्म बोतल लगाते हैं, वो भी एक सेंसेशन है, वहां पे एक ड्राइनेस है तो हीट से जाएगी, वो रिलैक्स हुआ, मतलब कोई भी स्टैग्नेशन
हम हटा देंगे तो हमारे सेल्स जो ब्रेन को मैसेज भेज रहे हैं कि हमें कोई रुकावट हो रही है, इधर स्टिमुलेशन से हाथ पैरों में, उधर सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहां पहुंचेगा तो वो रिलैक्स होगा। तो इस वे से हम कोई भी पेन को डिफरेंट डिफरेंट इस वे से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में ये सारा समझाया जाएगा। आज ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। आज थोड़ा गड़बड़ पासवर्ड की वजह से नहीं हो पाया, तो कुछ रह गए ज्वाइनिंग में, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो जो ज्वाइन होना चाहता है, इसका सेमिनार 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। वेडनेसडे थर्सडे दोपहर को 3:45 से 4 बजे तक क्लास होगी और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो सब मिलेंगी। तो ये आप अपना स्वयं का घर में ऐसे छोटे मोटे ट्रीटमेंट, बच्चों को खांसी जुकाम बुखार, सब इसमें लोकली नेचुरल वे में विदाउट एनी मेडिसिन इसको आप, और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जानते हैं वो इन पे अप्लाई करके इमीडिएट मैजिकल रिजल्ट ले सकते हैं मेडिसिन के साथ। तो इस वे में तो इसको हम यही रखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। सर सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी। सर खांसी में जैसे बच्चों को कोल्ड एंड कफ बहुत होता है तो उनको क्या नंबर देंगे? देखिए कफ में कोल्ड हो गया, कोल्ड मतलब एक तरह से हमारी ठंड का अटैक। तो हम आपको देखिए हमारी जो लंग्स है वो ड्राइनेस एनर्जी में हम लेते हैं। फिर ड्राइनेस एनर्जी का हम ये टेबल देखिए मैं आपको डॉक्टर बनाना है, कंपाउंडर नहीं। उसके लिए क्या है पूरा लॉजिक। अब ये पूरा टेबल खोलिए, अब इसमें देखिए ड्राइनेस किस में आती है, ये हमारी ड्राइनेस एनर्जी में कोल्ड 47 लिखा है ना ये। जी। तो -47 लिखे, माइनस मतलब आप उसको घटाना चाहते हैं, माइनस। अब ये जो है आप सिंपली पेन से किधर लिखेंगे, लंग्स के कोरस्पोंडेंस पे। अब ये देखिए लंग्स का कोरस्पोंडेंस कहाँ है, ये ब्लू ब्लू आपको लंग्स दिख रहे हैं, तो यही -47 लिख दीजिए। हाथ में बच्चा नहीं लिखाता, पैर में लिखिए। फिर जो हमारी कोल्ड एनर्जी है ये 5 एलिमेंट सिस्टम में येलो कलर से घटती है, जो है कोल्ड। तो येलो कलर मतलब आप हल्दी भी लगा सकते हैं, -47 येलो मार्कर से लिख सकते हैं, या नहीं या रंगीन सिंपल पेन से लिख दीजिए तो भी रिलैक्स होगा। ओके सर। और सर सूखी खांसी हो तो? देखिए खांसी क्या होती है, एक प्रोटेक्टिंग सिस्टम है हमारा। प्रोटेक्टिंग सिस्टम में मतलब लंग्स में कोई रुकावट आ गई है तो हमारे फेफड़े उसको हवा से खोलना चाहते हैं, दैट इज हमारी कफिंग सिस्टम होता है। अब हमारे ब्रेन में जो है सबसे पहले हमारे एक सेंटर्स होते हैं। जब ये कफ हमारी एक क्रॉनिक खांसी में बदल जाती है तो ये देखिए ब्रेन के ये सेंटर्स हैं। तो हमारा मेडुला पोन्स, यहाँ पे एक ब्रीदिंग सेंटर लिखा हुआ है, ये लंग्स कंट्रोलर सेंटर होता है। तो किसी की खांसी नहीं जा रही, आप यहीं पे थोड़ा आइस पैक, अब ठंड है तो आइस नहीं लगा सकते आप, इसको यही कोरस्पॉन्ड में अंगूठे के पीछे ब्लू कलर लगाइए। मतलब ब्रेन से जो ऑर्डरिंग, ब्रेन ऑर्डर कर रहा है ना खांसो, यहाँ पे ठीक होगा। अब लंग्स के कोरस्पोंडेंस पे खांसी मतलब ड्राई है तो उसका नंबर हो गया ड्राइनेस का। ये देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था 46 ये आएगा, ये ड्राइनेस है, लंग्स जुड़े हुए हैं। यहाँ -46 अगर हम उसके कोरस्पोंडेंस पे लंग्स एरिया में लिख देंगे और उधर से ब्रेन में वहां पे कूलिंग कर देंगे, भाई वो ऑर्डर कर रहा है बार बार खांसो खांसो। फिर यही -46 कहाँ लिखना है, गले से भी हमें खांसी हो सकती है, वहां भी कोई रुकावट हो सकती है। तो एक गले का कोरस्पोंडेंस और लंग्स का कोरस्पोंडेंस मतलब अंगूठे में ये आपका, ये देखिए ये हमारा थंब में यहाँ गला बनता है और ये लंग्स बनते हैं। तो यहीं पे आप -46 या सिंपली आप ये पेन से लिख सकते हैं, या आप लीफ ले लीजिए कोई भी पेड़ का पत्ता। अब आपका रात है नहीं तोड़ना जी, तो आप सिंपली गत्ते का टुकड़ा यहाँ टेप से लगा दीजिए, मतलब ब्रिज बनाना है। या कोई भी सीड भी लगा सकते हैं, राजमा मूंग मेथी, ये जो बड़ा सीड इक्वलेंसी। अब ये सीड थेरेपी में भी आपको सिखाया जाएगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जिस साइज और कलर का एक हमारा सीड होगा वो पर्टिकुलर उस ऑर्गन को रिलीफ देगा। जैसे कि सीड थेरेपी का ये चार्ट होता है। तो हम इसमें लंग्स रिलेटेड
ये देखिए सीड, ये आइज रहे हैं तो हम काली मिर्च का दाना लगाएंगे, हार्ट है गुलडर सीड का लगाएंगे, किडनी है राजमा बीन्स का लगाएंगे, ऐसे लंग्स की शेप में बकव्हीट होता है ये लगाएंगे। मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उस पिंड को ठीक करना है उस ब्रह्मांड की चीजों से ही होगा, इक्वलेंसी वे में होगा। तो ये हम नंबर थेरेपी, सीड थेरेपी, आप ब्रिजिंग, सिंपली आप घर में गत्ता नहीं है, कागज का टुकड़ा अखबार का टुकड़ा उस कोरेस्पोंडेंस पे लगा दीजिए, फिर देखिए खांसी रिलैक्स हो गया। थैंक यू सर। सर इसके साथ साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एप्लीकेशन भी सिखाया जाएगा इसी के बिल्कुल अंतर्गत? सिखाया जाएगा। अब ये मान लीजिए खांसी है तो हम खांसी में यहाँ पे एक तरह से वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इन्फ्लेमेशन हो गई है, जैसे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे उसको दूर करती है। फिर उसमें एलोवेलीज होते हैं, मतलब एक गोल गोल हमारे ऑर्गन जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है गोल गोल, तो कोई भी गोल ऑर्गन के लिए हमारी फंक्शनल रेमेडी S2, स्ट्रक्चरल रेमेडी C2। तो अगर स्ट्रक्चरली वहां पे कोई टीबी हो गया है, कोई कैंसर हो गया, हम तो C2G लगा देंगे, फंक्शनली हम S2G लगा देंगे। ऐसे इन्फ्लेमेशन है, कोई वहां पे हीट एक्सेस है, हम S2B लगा देंगे, ये कोरेस्पोंडेंस पे लगाते ही रिलीफ होगा। फिर इसके पॉइंट्स भी बताएंगे, जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है वहां भी अप्लाई कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन। जी हेलो हाँ जी सर, 21 बजे चढ़ जाता है सर शरीर क्या? पर और दाने निकल आए। हेलो सर, हाँ जी क्या, दोबारा बोलिए। ये जैसे कोई कीड़ा चढ़ जाए, दिखते नहीं है कीड़े आजकल बरसात में, हाँ और जब वो चढ़ जाते हैं तो दाने निकल आते हैं सर, ऐसे ही। और देखिए, वो रेडनेस आ जाती है, दुखते हैं, हाँ और इचिंग भी होती है, कभी कभी बिल्कुल इचिंग भी नहीं होती है, तो आधे शरीर में होता है। तो इन सब के लिए सर क्या किया जाए? इसमें अगर हम 5 एलिमेंट टेबल में अगर हम जाएं तो हम स्किन को ड्राइनेस एनर्जी से जोड़ते हैं, आकाश तत्व से जोड़ते हैं, मतलब हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये दो ऑर्गन है जो उसको कंट्रोल करते हैं हमारी स्किन को। प्लस लीवर से हर चीज बाईपास होती है। तो आप इस 3 जगह पे नीला रंग लगाइए, मतलब लीवर एरिया में, लार्ज इंटेस्टाइन एरिया में, और ये हमारा लीवर एरिया है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लीवर एरिया, लंग्स एरिया और लार्ज इंटेस्टाइन, इस सबको आप कह रहे हो लाल लाल दाने हीट है, तो ये आप ब्लू कलर लगाइए इधर। और फिर लोकली जहां हो गया वहीं -42 लिख दीजिए, देखिए आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। ब्लू कलर से नहीं है मार्कर, सिंपल पेन से भी -42 लिख दीजिए, वो उसकी हीट घटेगी। जो दाने हो गया रूटली किससे घटेगा, इधर लीवर लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लू कलर। सर जैसे लिवर पे लिख हेलो रहे हैं तो सर। क्या बार लिखा जाएगा या कई बार लिखना पड़ेगा उसको, छोटा छोटा? क्या कई बार लिख सकते हैं, पूरे एरिया को पहले राउंड कर दीजिए सर्कल, फिर उसमें जितना लिखा जाए लिख दीजिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ जी बोलिए संदीप जी। हाँ जी, इसमें सर ये मायोस्थेनिया ग्रेविस के लिए कुछ संभावना है सर इस ट्रीटमेंट? बिल्कुल, माइस्थेनिया ग्रेविस देखिए एक नर्वाइन डिजीज है जिसमें हमारी नर्व शीथ उतर जाती है और जी तेरे सर। कोई बिजली लीक हो गई है, तो जी इसमें जो है एनी कवरिंग, हम उसको एक ब्रेन के कोरेस्पोंडेंस, स्पाइन का कोरेस्पोंडेंस, फिर उसमें एक पूरा जो हमारी शीथ को कवरिंग कर सकते हैं, मतलब नेचुरल वे में पेशेंट को हाँ जी बताइए। रिलैक्स कर सकते हैं। जी सर। जी देखिए हमारी ये बॉडी में ये सिस्टम होता है नर्व का, जी यहाँ पे ये एक्सियोन होता है और ये पूरा केमिकल मैसेंजर्स होता है, फिर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो एक शीट है यहाँ, जैसे एक बिजली की तार में इंसुलेशन उतर जाए तो हाँ करंट नहीं आता, मतलब इसको जी हम सर। डीपली कहें तो मिस्थेनिया ग्रेविस को हम स्प्लीन से जोड़ते हैं एक्यूपंक्चर में। जी स्प्लीन तो एक ऑर्गन है, वहाँ डेफिशिएंसी आ जाती है। स्प्लीन मतलब सेल्स ऑफ द बॉडी, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, जी तो सर। ये इसको हम ट्रीटमेंट देते हैं।
और काफी उसको रिलीफ होता है, ऑर्गन में भी, सिंकिंग में भी, एनर्जी में भी। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, सर फैटी लीवर का बताओ। अभी बताया ना मैंने फैटी लीवर, वहाँ लीवर कोरेस्पोंडेंस पे नंबरिंग बताई, उसको जी। -47 लिखिए, ग्रीन कलर से लिखिए -47 पूरा। ठीक है सर। और सर ठीक है सर, और सर अगर किसी के गले में कफ हो और उसकी वजह से बदबू आती हो तो उसके लिए? कभी भी बदबू आए कहीं से भी, मुंह से आए, स्टूल से आए, यूरिन से आए, मतलब हीट है वहाँ, तो उसका हीट नंबर अच्छा जी। लिखते हुए वहां पे उसको दूर कर सकते हैं। तो सर मिस्थेनिया ग्रेविस में स्प्लीन में क्या करना पड़ेगा सर- हम लोग को? स्प्लीन को टोन अप किया जाता है, उसमें स्प्लीन सिंकिंग हो जाती है, एक्वेंचर वर्ड में कहे तो, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम जो मैंने अभी बताया आपको, सेल्स जी में सर। पूरी ट्रांसफरिंग नहीं हो रही इस तरह से, जो टॉक्सिन है एक बाहर सेकंड। नहीं जा रहे, वो सेल्स वीक हो गए हैं। वीक हो गया तो गंदगी वहां इकट्ठी हो गई, अब कोई गंदगी इकट्ठी होगी तो सड़ेगी, सड़ेगी तो हीट पैदा करेगी, तो इसलिए उसने शीत को उतार दिया है, अर्थिंग कर दिया है उसको, उस वे में उसको, तो इसलिए सर उसको कौन सा नंबर लिखेंगे स्प्लीन में? स्प्लीन का नंबर, फिर उसकी ओरिजिनल, उसको देखने के लिए +37 नंबर होता है उसका, प्लस करेंगे, मतलब स्प्लीन की अपनी एनर्जी, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी नंबर 37 आता कौन से येलो कलर से सर? है, येलो कलर से। यस सर बदबू का कौन सा नंबर बताया था? हाँ जी, बदबू के लिए कौन सा नंबर बताया है? हीट का, जहां भी हीट है जी। एरिया की, अब इंटेस्टाइन में है तो वो हीट का देखिए टेबल में क्या -42 आ रहा है, कहीं पे मुंह से आ रही है, मतलब गम से आ रही है, तो गम्स हमारे ह्यूमिडिटी से ही जुड़े होते हैं, -34 लिखेंगे। इस तरह से जहां से आ रही है उसका हीट नंबर लिखेंगे। तो सर सबका और हीट नंबर अलग है? सबका अलग है, टेबल अलग है, तो हमारे मसल्स का अलग है, मुंह का अलग है, दांतों का, मसूड़ों का, ये पूरा आपको अच्छा 5 एलिमेंट समझाया जाएगा, कराया जाएगा। एक अच्छा। नंबर नहीं हो सकता, मैंने आपको क्या बोला, डॉक्टर बनाना है, कंपाउंडर नहीं, सिर्फ फॉलो नहीं करना, समझ के करना। बिल्कुल। सर माइग्रेन के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, माइग्रेन आपको बताया था, एनी ऑब्स्ट्रक्शन की स्टैग्नेशन इज माइग्रेन। तो वहां पे मैंने आपको बताया, ब्रेन एक हमारा इकलौता ऑर्गन है बॉडी में, कि वहां के जो है वो सेल्स जो है वहाँ ये रिसेप्टर्स नहीं होते, नोसिसेप्टिव, तो ब्रेन में पेन सेंसेशन कहाँ से हुआ, फिर वो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर जो स्केल में होता है वहां होते हैं, तो उसको हमने कूल करना है, तो ब्रेन के कोरस्पोंडेंस पे ब्लू कलर लगाइए, आप उसका नंबर -19 लिख सकते हैं। आप देखिए हाथ, शरीर झूठ नहीं बोलता, अगर टच करने पे वो एरिया गर्म है या ठंडा है, ये एक तरीका ये है देखने का, या दूसरा तरीका हम जीभ से देखते हैं, तो अगर गर्म है तो हम हीट घटाएंगे, अगर वहां ठंडा है तो कोल्ड घटाएंगे। ऐसे ही मिस्थेनिया ग्रेविस, मतलब एनी स्टॉप फंक्शन इज कोल्डनेस। जैसे ठंड में आप देखिए पक्षी घुस गए अपने घरों में, बर्फ गिर गई सड़कों पे, गाड़ी क्लास चल रही है, तो ये कोल्डनेस घटानी है, तो हम कोल्डनेस घटाने का नंबर लिखेंगे या कलर लिखेंगे, या हम सिंपली लीफ लगाएंगे। लीफ भी एक फुल अच्छा काम करता है, पर क्योंकि वो सूख जाएगा, तो आप डेली बदलिए, 6 से 8 घंटे तक, कोई भी सीड, कोई भी नेचुरल चीज काम करती है, नेक्स्ट डे बदल दीजिए। धन्यवाद सर। में सर यदि पेन हो जैसे कलाई में तो कैसे ठीक करेंगे सर? कलाई में पेन है? जी सर। हाँ, तो एक तो कलाई का कोरस्पोंडेंस पे जाएंगे, हमारा जो है हाथ देखिए, ये इस पिक्चर में देखिए, ये हमारी ये कलाई है, तो ये कलाई कहाँ बन रही है, यहाँ उंगली के पहले जोड़ में जी बन सर। रही है, तो यहाँ जी पे सर। हम प्रेशर देंगे, फिर प्रेशर दे के पेनफुल पॉइंट पे मूंग मेथी का सीड लगा देंगे, फिर लोकली जहाँ हाथ में दर्द है वहां लीफ लगा दीजिए, पेड़ का पत्ता लगा, जैसे ये कलाई है फॉर एग्जाम्पल, तो यहीं जी पे सर। पेनफुल पॉइंट ढूंढिए, छोटे छोटे स्केयर, गत्ते का टुकड़ा, चाहे आप पेड़ का पत्ता, ब्रिज बनाइए। आप देखिए लगाते ये नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे बाद रिलीफ होगा, लगाते ही एकदम ऑन द स्पॉट, विद इन, उसके बाद ही चेक कीजिए पेन गायब हो गया। क्यों पेन गायब हुआ? स्टैग्नेशन ऑफ की हटी, ब्रिज बन गया।
सर वो गोल लगाना पड़ेगा या लंबा लगाना पड़ेगा? जैसे उंगलियों में भी जिस दर्द आ रहा है। एरिया में दर्द है, जिस शेप का है वैसा काट दीजिए। अच्छा थैंक यू सर। और स्किन में पत्ते का बैक साइड, ये दो साइड होते हैं ना, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, तो सर बैक फ्रंट साइड। फ्रंट नहीं, बैक लगाना है स्किन की तरफ, टेप की तरफ फ्रंट, स्किन की तरफ बैक। कोई भी सॉफ्ट पत्ता लीजिए, ये नहीं कि कांटेदार हो आपकी स्किन हार्म हो जाए। ब्रीजिंग करनी है बस। फिर कोरस्पॉन्डिंग में आप मेथी मूंग लगा के सर्कुलेशन बढ़ाइए। सर फिर जैसे कलर माथे पे अगर इन्फ्लेमेशन घटाइए, जो कलर नंबर है। हाँ जी। का जो सर अगर माथे पे फोड़ा हो गया है, जैसे वो जिसमें से पस सी भर जाती है, तो उसके लिए भी ऐसे ही वो पत्ता लगा बिल्कुल सकते वहीं हैं? पे लोकली आप उस पस के, देखिए पस बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी एनर्जी, तो ह्यूमिडिटी घटती है हमारी -37, ग्रीन कलर से वहां लगा दीजिए। अगर वहां गर्म भी है स्किन चारों तरफ, तो ब्लू कलर लगेगा, तो दोनों से घटेगा। अगर स्किन गर्म है, आप ब्लू से देखिए नंबर और वहां पे लिखिए या सिंपली लगाइए। फिर उसके कोरस्पोंडेंस पे जहां पे आपको फोड़ा है, अंगूठे में जाइए, जैसे आप माथे पे कह रहे हैं, तो वहीं हाँ जी। माथे पे प्रेशर दीजिए, तो उससे क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा उस एरिया के लिए। फोड़ा क्यों हो रहा है, पस क्यों हो रही है, वहां फ्रेश ब्लड नहीं पहुंच रहा, तो वो फ्रेश ब्लड आप ये देखिए थंब में, जैसे अब ये यहाँ मान लीजिए यहाँ पे फोड़ा है, तो आप यहाँ पे जब आप प्रेशर देंगे, फिर उसका सीड लगा देंगे, ये फोड़ा है मान लीजिए, तो वो एकदम ब्रेन को सर्कुलेशन बढ़ा देगा उस एरिया के लिए। तो एक जहाँ पे कोई चीज सड़ रही है या स्किन हट गई है, हार्म हो गई है, वो हील हो जाएगी। ओके, सर इस थैंक यू पर सर। और बता दीजिए, आपने बताया था उसका सॉफ्ट वाला पार्ट टेप पे लगाएंगे पत्ते हाँ, का। स्किन से बैक वाला पार्ट लगता है। बैक मतलब यांग एनर्जी, यांग मतलब आपका इन यांग होता है ना, इन मतलब बुढ़ापा, यांग मतलब जवानी, रफ यांग मतलब पत्ता हीट, होता है। इन मतलब कोल्ड, तो हमें वहां पे यंग एनर्जी देनी है। सर रफ पत्ते का जो भाग सनलाइट के सामने होता है उसको नहीं लगाना, जो बैक का होता है जहाँ सनलाइट नहीं पहुंचती है। अब वो सनलाइट तो दोनों तरफ भी पहुंच सकती है, मतलब जो एक रफ पार्ट होता है दैट इज बैक, स्किन का जो एक चिकना पार्ट है वो फ्रंट हो। और सर फिंगर्स में हो तो, हाँ जी, उंगलियों में दर्द हो तो? बस उंगलियों के कोरस्पोंडेंस में जाना है, वहां प्रेशर दो, एकदम सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहां फिर सीड लगा दीजिए। ये उंगलियां पूरी बन रही है ना हाथ में, आपको ये दिखाया आपको, ये देखिए फिंगर सर बन जो रही है। क्रोनिक डिजीज भी होंगे सर, उनमें भी ये चीज हमको लाभ करेगी? बिल्कुल, क्योंकि हम वहाँ क्रॉनिक, देखिए एक खेत में बंजर हो गई जमीन, बिल्कुल गहरे तक सूख गया है, तो हमें थोड़ा ज्यादा मेहनत, गहरे 100 फुट पे पानी निकलेगा, जो एक्यूट होगी 10 फुट पे निकल आएगा, तो हमें ज्यादा टाइम करना पड़ेगा, एक्यूट को थोड़ा टाइम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम एक ही है, चाहे एक्यूट है या क्रॉनिक है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि हमें वहाँ की स्टेग्नेशन हटानी है, वहाँ रुकावट दूर करनी है, वहाँ सर्कुलेशन बढ़ाना है। जैसे सीड लगाते हैं तो सर एक तो नीचे का भाग होता है सर सीड में, एक जैसे डंडी वाला, और एक सर ऊपर का हो, तो कौन सा जैसे मतलब? ऊपर वाला स्किन, जो नीचे डंडी वाला है उसमें नॉर्थ साउथ होता है, वो वो नहीं लगाना, बैक लगाना है, जो जैसे गेहूं का एक फटा पोर्शन है, राउंड राउंड लगाना है स्किन की तरफ। अच्छा सर अगर सर, हाँ जी, सर अगर गठिया का प्रॉब्लम है तो कितना दिन उसको लगेगा ठीक होने में? देखिए दिन में ऐसे तो कैलकुलेशन सही तो उसकी जीभ देख के उसका वो सब आप कर सकते हैं, दिन तो वहां पे फिर एक्सपीरियंस से आता है ना, इतने दिन लगेंगे। जैसे जैसे आप ट्रीट करते जाएंगे, सही लॉजिकली उसकी बॉडी में हीट है तो हीट घटाओ, वहां ड्राइनेस है तो ड्राइनेस घटाओ, तो आप इमीडिएट भी पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। मतलब ऐसे कोई दिन नहीं बांट सकते हम, पर नॉर्मली आप करते जाइए, जैसे हम करते हैं तो 10 दिन में 50% रिलीफ कर देते हैं। सर थैंक यू सर। डायबिटीज को भी इससे क्योर किया जा सकता है सर? बिल्कुल, डायबिटीज देखिए क्या होती है, पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब जैसे आपके घर में एक पौधा है, वो धूप में एक रखने का, एक मनी प्लांट छाया में रखते हैं,
तो एक तो हमें ब्लड एसिडिक करना होगा, जो एसिडिक को कम करना होगा, जिससे बीटा सेल्स काम करेंगे तो वो हमारा इंसुलिन को बनाएंगे। अब इंसुलिन एक चाबी है, सेल्स के अंदर जाती है जिससे ग्लूकोज बर्न होता है, तो वो नहीं होती तभी वो डायबिटीज है। तो वो इंसुलिन लगाते हैं, तो हम उसको वही पेनक्रियाज को एक्टिव करके, अब इसमें वही कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ये देखिए, ये पेनक्रियाज ही है, ये हॉरिजॉन्टल ये बनी हुई है पेनक्रियाज, तो यहाँ स्टिमुलेशन देंगे। फिर अब यहाँ लीफ लगाना चाहें, बिल्कुल हमारी 4 इंच लंबी होती है जैसे नीम की पत्ती, तो हम या उसी को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो चीज है वो पिंड में है, तो यहाँ लीफ हम नीम के पत्ती का लगा सकते हैं, तो वो हम सीड लगा सकते हैं। फिर उधर से ब्लड उसका एसिडिक कम करके हम फिर रिलीफ दे सकते हैं। सर अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना हो, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है कोरोना की वजह से, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए ऑक्सीजन जो है हमारा लंग से ही आता है, हम प्राणायाम करते हैं, हम सिर्फ जो सांस ले रहे हैं ना, अपर लोब ऑफ द लंग का ले रहे हैं, 25% ऑफ द लंग सिर्फ। और अगर हम इसको बिल्कुल 100% चाहते हैं, अब पेशेंट तो प्राणायाम करेगा नहीं, वो तो बेड पे है, हम किस वे से इसको कर सकते हैं। फिर एक 5 एलिमेंट टेबल में हम आपको बताते हैं कि पंच तत्व में हमारे चावल जो राइस होता है वो ड्राइनेस एनर्जी में आता है, तो आप चावल पीसिए, उसका पेस्ट बनाइए, ये कोरस्पॉन्डेंस पे लगा दीजिए आधे घंटे के लिए। और ऑक्सीजन देखो कौन बढ़ाता है, आपका पीपल का पत्ता होता है, तो पीपल का पत्ता यहाँ कोरस्पॉन्डेंस पे लगा सकते हैं। पीपल में बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है, पीपल का पत्ता होता है ना, हाँ हाँ, वो लगाइए, चावल पीस के कोरस्पॉन्डेंस, तो लंग्स की पावर बढ़ेगी, मतलब जिस चीज से वो बना उसकी एनर्जी कोरस्पॉन्डेंस पे आधे घंटे के लिए चावल के आटे का पेस्ट बना के लगाई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू। सर पत्ते को भी लगा दें? अच्छा, पत्ते को जब लगाएंगे सर तो उसका डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड, ये सर बताया ना, बैक पोर्शन स्किन की तरफ, बस। सर हाँ जी, जल्दी सर 10 बजने वाला है, क्लोज कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है, हम यही रखते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर। नमस्ते। वेलकम। कल पैरालिसिस पे लेंगे नमस्कार जी। और आपको नया लिंक डाल देंगे, इसमें गड़बड़ हो रही हो तो फिर आप कल जुड़ सकते हैं। सर जैसे किसी को धन्यवाद सर। जैसे झटका सर आ जाता है तो इससे उसके गुड जुड़ने नाइट के सर, लिए गुड नाइट, गुड नाइट, मीटिंग क्लोज कीजिए।